जय श्री कृष्णा दोस्तों, पेट पूजा रेसिपीज में मैं पूजा एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। और इस वीडियो में हम पंचामृत के समेत कान्हा की भोग की पूरी थाली बनाना सीखेंगे। तो चलिए फटाफट भोग का सामान बनाना शुरू करते हैं, पर उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो सबसे पहले थाली के लिए हम बनाएंगे ताज़ा ताज़ा केसर फ्लेवर वाला माखन। इसे बनाने के लिए हम एक ब्लेंडिंग जार ले लेंगे मिक्सी का और उसमें 1 कप ताज़ी मलाई डालेंगे। ये घर के दूध की ही उतरी हुई मलाई है। 3 से 4 दिन की मलाई आपकी 1 कप मलाई के बराबर बन जाएगी। आप इकट्ठी कर लें फ्रिज में या फ्रीज़र में। और 1 कप मलाई हम डाल देंगे। आप नाप के लिए 1 कप सेट कर लें और उसी से सारे मेजरमेंट करें। और मलाई के बाद उसी कप से नाप के हम 2 कप बिल्कुल ठंडा चिल्ड दूध इसमें डालेंगे। फ्रिज से निकाल के एकदम ठंडा ठंडा दूध आप इसमें डाल दीजिए। और उसके बाद इसमें हम डालेंगे बिल्कुल थोड़ा सा 1/4 चम्मच बेकिंग पाउडर। इससे हमारा मक्खन एकदम झागदार और फ्रॉथी बनेगा और मुंह में डालते ही एकदम मेल्ट हो जाएगा। और इसी के साथ आधा चम्मच नींबू का रस भी इसमें डाल देंगे। अब इस मिक्सर जार को आप 3 से 4 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें। 4 घंटे बाद मैंने इसको फ्रिज में से निकाल लिया है। अच्छा चिल्ड हो गया है ये मिक्सर हमारा। तो इसमें हम 4 से 5 इलायची के ताज़े कुटे हुए दाने डाल देंगे और साथ ही 3 से 4 चम्मच गुनगुने दूध में केसर के 10-12 लच्छे भिगो के आप इस तरह से रख दीजिए। तो ये केसरिया दूध तैयार हो जाएगा। ये भी इसमें डाल देते हैं। इसी से बहुत बढ़िया केसरिया फ्लेवर हमारे माखन को मिलेगा। तो अब इसमें मिठास देने के लिए हम डाल लेते हैं 4 चम्मच पिसी हुई चीनी, क्योंकि कान्हा को तो माखन मिश्री यानी कि मीठा माखन ही पसंद है। और दिल्ली वाले इस डेलिकेसी को दौलत की चाट के नाम से जानते हैं। दिल्ली की एक बहुत फेमस डिश है ये। मीठा मीठा फ्रॉथी सा मक्खन होता है। तो हमने चीनी डाल ली है। अब इसको हम ढक्कन लगा के मिक्सी चला लेते हैं। और 1 मिनट मिक्सी चलाने के बाद ये देखिए केसरिया मीठा माखन ऊपर आ गया है। तो इस तरह के छेद वाले चम्मच से हम छाछ को नीचे रहने देंगे। और ये देखिए हमने जो बेकिंग सोडा डाला था उससे कितना बढ़िया फ्रॉथी मक्खन बन के तैयार हुआ है। तो इसको हम कान्हा के भोग के हमारे बर्तन में निकाल लेते हैं। इस तरह से मिक्सी के किनारों पे आप दबा लें। और क्योंकि चम्मच में हमारे छेद है तो लस्सी जो है वो नीचे ही रह जाएगी और ताज़ा निकला हुआ झागदार मक्खन ऊपर आ जाएगा। तो इसे निकाल लेते हैं और फिर से ढक के मिक्सी चला लें। और दोबारा से 1 मिनट मिक्सी चलाने के बाद जो बचा हुआ मक्खन था वो भी निकल के अलग हो गया है। तो इसको भी बिल्कुल वैसे ही हम छेद वाले चम्मच से दबा के नितार के अलग कर लेते हैं। और ये जो नीचे लस्सी बच गई है इसको आप आइस क्यूब्स डाल के ऐसे ही पी सकते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट इलायची केसर वाली लस्सी बनती है इस तरह से। और यहाँ हमारा फ्रॉथी सा केसरिया मक्खन निकल के तैयार हो गया है। तो इसको थोड़े से कटे हुए ड्राई फ्रूट से हम गार्निश कर लेते हैं। और केसर इलायची का फ्लेवर है तो कुछ लच्छे केसर के डाल लेते हैं। तो ये देखिए माखन आपका तैयार है। तो चलिए फटाफट बना लेते हैं आटे और धनिए की पंजीरी। तो इसके लिए 1 कटोरी मैंने खाने वाला गोंद लिया है और इसको इस तरह से कुंडी डंडे में हल्का सा दरदरा हम कूट लेंगे। अगर हल्का सा नम है गोंद तो थोड़ी सी धूप दिखा लें। अब इसे तलने के लिए कढ़ाई में देसी घी को एकदम बुलबुले आने तक गर्म करें और उसके बाद आंच को मीडियम कर दें। और फिर थोड़े थोड़े से गोंद को इस तरह से डाल के हमें फ्राई करके अच्छे से फुला लेना है। ये देखिए इस तरह से चलाते हुए हमें मीडियम फ्लेम पे गोंद को बढ़िया से फ्राई कर लेना है। और बिल्कुल थोड़े थोड़े से गोंद को डाल के हमें धीरे धीरे 1 कटोरी पूरा गोंद इसी तरह फ्राई करना है। ये देखिए गोंद इस तरह से फूल के तैयार हो जाएगा तब हमें इसे निकाल लेना है। अब उसी कढ़ाई में हमें 1 कटोरी घी फिर से डालना है और उसमें 1.5 कटोरी आटा डाल के हम आटे को 5 से 7 मिनट तक अच्छे से भूनेंगे। तो पहले 1 कटोरी आटा हम डाल के इस तरह से घी में मिक्स कर देते हैं और उसके बाद बची हुई आधी कटोरी आटा भी इसमें डाल लेते हैं। और यहाँ मैं मल्टीग्रेन आटा ले रही हूँ, आप चाहें तो नॉर्मल आटा ले सकते हैं। तो इसे इस तरह भूनते रहें और भूनते समय इसमें ताज़ी कुटी हुई इलायची के दाने डाल दें। 5 से 6 इलायची के दाने हैं ये। और उसके साथ ही थोड़े से लच्छे केसर के डाल दें और इस तरह से लगातार हिलाते हुए हमें इसे 5 से 7 मिनट अच्छे से भूनना है। अब हमने 1.5 कटोरी आटा लिया है तो 1 कटोरी बादाम को मिक्सी में इस तरह से पीस के पाउडर बना लेंगे और उसको भी आटे के साथ ही हल्का सा भून लेंगे। तो इस तरह से मिक्स कर लेते हैं इसे। और 5 मिनट बाद अब हम इसमें ये गोंद डाल देंगे जो हमने तल के रखा था। ये देखिए इस तरह से जब आप इसे दबाएं तो ये बिल्कुल क्रश होके पाउडर बन जाना चाहिए। और अगर इसमें बीच में आपको गोली लगती है तो वो खाने में दांतों में चिपकेगा। आप दोबारा से उसे फ्राई कीजिए। तो आधा गोंद हम इसमें डाल देते हैं। इसको हिला के मिक्स कर देंगे और उसके बाद गैस को बंद कर देंगे। अब गरम गरम पंजीरी में हम चीनी नहीं मिलाएंगे, अदरवाइज पंजीरी हार्ड हो जाएगी हमारी। तो इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। तो अब इसे ठंडा करने के लिए हमने इसे प्लेट में निकाल दिया है और 5 मिनट इसे ऐसे ही रहने दें।
तो तब तक हम धनिये की पंजीरी बना लेते हैं। तो इसके लिए उसी सेम कढ़ाई में 1 कटोरी घी डालेंगे और उसमें सेम 1 कटोरी पिसा हुआ धनिया पाउडर डाल के हम भून लेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे आटे को भूना था। पर इसको भूनने में टाइम कंपैरेटिवली कम लगता है, 2 से 3 मिनट में ही भून के तैयार हो जाता है। तो हाथ में थोड़ी सी तेजी रखेंगे और फटाफट 1 कटोरी बादाम का पाउडर इसमें ऐड कर देंगे। इसमें मोस्टली सारी चीज़ें इक्वल क्वांटिटी में पड़ेंगी। मैं वैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसकी मात्रा लिख के डाल दूंगी। तो हमने 1 कटोरी घी, 1 कटोरी धनिया और 1 कटोरी बादाम पाउडर लिया है और इसको मीडियम फ्लेम पे 3 से 4 मिनट भून लें। अब इलायची पाउडर और केसर के कुछ लच्छे डाल लेते हैं हम, बढ़िया स्वाद और खुशबू के लिए, और इनको भी हिला के अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आटे की पंजीरी में आटे को भूनने में थोड़ा टाइम लगता है, ये फटाफट तैयार हो जाती है। तो अब बचे हुए गोंद के फूले भी हमने इसमें डाल दिए हैं और गैस को इस समय अब हम बंद करके इसको भी हल्का सा ठंडा कर लेंगे। उसके बाद ही हम इसमें चीनी मिलाएंगे। तो यहाँ दोनों पंजीरियों को हमने प्लेट में निकाल लिया है। ये है हमारी आटे वाली पंजीरी और ये है धनिये की पंजीरी। हल्की सी ठंडी हो गई है, गुनगुनी है ये, हमारा हाथ इसको आराम से टच कर सकता है। हम चीनी को हाथ से मिला सकते हैं इसमें, इतनी गर्म है ये। तो अब हम पिसी हुई चीनी ले लेंगे। आटे वाली पंजीरी में 1.25 कटोरी पिसी हुई चीनी डालेंगे। 1 कटोरी चीनी इसमें डल गई है, 1/4 कटोरी और डाल लेते हैं। आप चाहें तो जो घर में हमारी नॉर्मल चीनी होती है उसको मिक्सी में आप पीस लीजिए और वो ऐड कर लीजिए, मैंने भी ऐसा ही किया है। और अगर इसमें आपको कहीं कोई गांठें दिखती है तो चम्मच से उसको अच्छे से तोड़ लीजिए। आप चाहें तो हाथ से भी मिला सकते हैं, ज़्यादा गर्म नहीं है ये। तो इस तरह से इसको अच्छे से मिक्स कर लें। और बिल्कुल उसी तरह से धनिये की पंजीरी में भी 1 कटोरी चीनी हम इसमें मिला लेंगे। तो ऐसे फैला के डाल लें और अच्छे से हिला के इसको भी मिक्स कर लें। तो ये देखिए चीनी अच्छे से मिल गई है, दोनों पंजीरियां हमारी रेडी हैं। तो चलिए अब सबसे लास्ट में फटाफट पंचामृत बना लेते हैं। तो पंचामृत की सबसे पहली चीज़ होती है दूध। तो दूध हम 1 कप ले लेंगे और उसमें हम डालेंगे दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ पंचामृत की, वो है चीनी। तो 1.5 चम्मच चीनी हमने 1 कप दूध में डाल देनी है और इसको अच्छे से हिला के इस तरह से मिक्स कर देना है। तो 2 चीज़ें हमारी डल गई पंचामृत की। अब तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है दही। तो दही हम 1 करछी इस पंचामृत में ऐड करेंगे। और चौथी चीज़ होती है शहद। तो 1 बड़ा चम्मच शहद भी हम इसमें डाल देंगे, इस तरह से हिला के इसको मिक्स कर लें। और 5वीं और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पंचामृत की होती है देसी घी। तो 1 छोटा चम्मच देसी घी भर के हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको भी अच्छे से मिक्स कर देते हैं। तो 5 चीज़ें डल गई, दूध, दही, चीनी, शहद और घी। अब इसके स्वाद को बढ़ाने के लिए हम डालेंगे ड्राई फ्रूट। तो कुछ किशमिश ले लें, आप चाहें तो काजू ले सकते हैं 10 से 12। थोड़ी सी बादामों को इस तरह से लंबा लंबा काट के ले लें। और ये हैं फॉक्सनट यानी कि फूल मखाने, इनको भी मैंने आधा आधा टुकड़ा करके काट लिया है जिससे खाने में आसानी हो। और ये है 2 चम्मच नारियल का बुरादा। आप चाहें तो चिरौंजी मेवा ले सकते हैं, पिस्ता ले सकते हैं, जो भी आपके पसंद का ड्राई फ्रूट हो वो डाल के पंचामृत में आप अच्छे से इस तरह से मिक्स कर लीजिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जिसके बिना ठाकुर जी भोग नहीं स्वीकार करते हैं वो है तुलसी दल। तो तुलसी पत्र को आपको काट के नहीं डालना है क्योंकि इसके पत्तों में हल्का सा मरकरी होता है जो दांतों के लिए नुकसानदायक होता है। तो आप इसको ऐसे ही साबुत डालें। तो हमने तुलसी पत्र भी डाल दिए हैं। अब इसको ढक के 10 से 12 मिनट के लिए इस तरह से रख देंगे जिससे कि ड्राई फ्रूट सारे पंचामृत का रस अच्छे से सोख लें और सॉफ्ट हो जाएं। और 10 मिनट बाद चलिए कान्हा के भोग की थाली लगा लेते हैं। माखन मिश्री हम पहले ही लगा चुके हैं, पंचामृत डाल लेते हैं और इसके साथ ही इसमें हम डालेंगे धनिये वाली पंजीरी। तो इसको भी इस कटोरी में अच्छे से भर लेते हैं और उसके बाद हम डालेंगे आटे वाली पंजीरी। तो ये आटे वाली पंजीरी भी डाल लेते हैं। और ये देखिए थाली हमारी तैयार हो गई है। और अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसके बिना कान्हा भोग नहीं स्वीकार करते हैं वो है तुलसी जी। तो तुलसी का 1-1 पत्र हम इसमें डाल देते हैं। चरणामृत में हम पहले से डाल चुके हैं। तो चलिए थाली हमारी तैयार हो गई है। अब बारी है हमारे लड्डू गोपाल को इस स्वादिष्ट प्रसाद के भोग लगाने की। तो सबसे पहले लड्डू गोपाल को गंगाजल और पंचामृत से स्नान करवाएं। उसके बाद नए और कोरे वस्त्र और आभूषण उन्हें पहनाएं। फिर श्रद्धा से ये थाली लड्डू गोपाल के सामने रखें और हाथ जोड़ के उन्हें भोग लगाएं। तो इस जन्माष्टमी इसी शुभकामना के साथ मैं पेट पूजा रेसिपीज से पूजा आप सभी से विदा लेती हूँ। अगर ये वीडियो और ये सारी रेसिपीज आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करें और अच्छा खाना इसी तरह बनाते रहें।